हेलो एवरीवन, ये एसएससी सीजीएसएल का 13 अप्रैल का पहली शिफ्ट में क्वेश्चन पूछे गए हैं। ये पहला क्वेश्चन है 3u + 2v = 7, uv = 2, 3u - 2v। ठीक, इसके बहुत तरीके हैं, या इसको आप लोग स्क्वायरिंग करके फिर उसकी वैल्यू निकालोगे। इससे बढ़िया एक फॉर्मूला डायरेक्ट निकाल सकते हैं हम लोग कि a - b इसका अंडर रूट a + b का होल स्क्वायर माइनस 4ab। इस फॉर्मूले का भी यूज़ हम लोग कर सकते हैं a - b निकालने के लिए। ठीक, तो अगर देखा जाए इस टर्म में अगर इसको यूज़ रखें 3u + 2v का होल स्क्वायर माइनस 4uv। ठीक, तो ये हो जाएगा 7 का स्क्वायर 49, ये 2 है 2। ठीक, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा 3u और 2v। तो ये हो जाएगा 4 × 3 = 12, 12 × 2 = 24 और uv की वैल्यू 2 दी हुई है। तो ये हो जाएगा 49 - 48, तो ये हो जाएगा √1। तो इस आंसर का आंसर होगा, इस क्वेश्चन का आंसर होगा 1। क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन। इस इक्वेशन को 2x से डिवाइड कर देंगे, फिर हम लोग के पास क्या आ जाएगा x प्लस ये हो गया 1/2x = 3। ठीक, बस अब इसका स्क्वायर कर देंगे। इसका स्क्वायर करेंगे तो x² + 1/4x² + 2x × 1/2x = 9। ठीक, ये 2 से 2 कट जाएगा, x से x कट जाएगा, तो x² + 1/4x² की वैल्यू आ जाएगी 9। ये हो गया आंसर। देखिए ये क्वेश्चन है कि एक एंगल PQR एक सर्किल के अंदर है, उसमें जो एंगल Q है वो 70 डिग्री है, एंगल R 55 डिग्री है। ठीक, कहा गया है कि P से एक QR पर एक परपेंडिकुलर, ये ध्यान रखना जिस तरफ का एंगल बड़ा होगा उसी साइड परपेंडिकुलर रहेगा। ऐसे ये हो गया T। फिर उसके बाद क्या है, PO को आगे कर, PO मान लो PO क्या होगा, O एक सेंटर होगा, सर्किल का सेंटर। तो ये PO को आगे करेंगे और अगर हम QR की लाइन पे अगर हम लोग टच करेंगे तो ये मान लो U हो गया। ठीक, तो हमको पूछा गया है कि PTU ये वाला एंगल पूछा गया है, ये वाला एंगल। ठीक, इस एंगल को डायरेक्ट कैसे निकाल सकते हैं। ये वाला जो एंगल होगा ये हमेशा एंगल Q और R का डिफरेंस होगा। ठीक, तो इस एंगल TPU की वैल्यू क्या आ गई 15 डिग्री। ठीक है, ठीक, ये क्वेश्चन पूछा गया था। मान लो अगर इस क्वेश्चन में ये वाली लाइन, ये जो PT अगर ये ना दिया होता कि परपेंडिकुलर नहीं है, कोई भी ऐसे नॉर्मल पॉइंट डाल दिया कुछ भी, तो कैसे निकालेंगे। तो हम लोग एंगल Q माइनस एंगल R/2 ये होता है फॉर्मूला। तो इसमें क्या होगा 70 - 55/2, तो ये हो जाएगा 15/2 = 7.5 डिग्री। ये हो गया।
ये है नेक्स्ट क्वेश्चन कि दो सक्सेसिव ऑर्डर दिए गए हैं 25% और 38%। ये है नेक्स्ट क्वेश्चन 25% का और 38% का सक्सेसिव डिस्काउंट के बाद कोई वस्तु 372 रुपीज़ में पड़ती है, तो बताना है टोटल कितना डिस्काउंट दिया गया है। ठीक, तो 25 का फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1:1/4, तो 1/4, तो 4 और 1 मतलब 3 की कमी है, 1 की कमी हो रही ना। ऐसे ही है 50/31, ये हो गया 200, ये हो गया 93। ठीक, इन दोनों का डिफरेंस कितना है 107, यही पूछा गया है, इसकी वैल्यू निकालनी है। तो हमको क्वेश्चन में 93 जिस मार्क पे उस पे अमाउंट बेचा गया है 372, 93 की वैल्यू हम लोग को दी है 372, तो ये इसको डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 4। ठीक, अब 4 है तो बस इसकी वैल्यू पूछेगी तो इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दो। 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 28, ये 4। ठीक, बस अगर पूछ लेगा टोटल प्राइस कितने का तो इसको भी हम लोग 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये जाएगा 800। अब आप देख लो इन दोनों को सम जब करोगे तो 800 आ रहा है। ये हो गया आंसर। स्मॉलेस्ट 6 डिजिट नंबर डिविजिबल बाय 71। ठीक, तो सबसे पहले स्मॉलेस्ट 6 डिजिट नंबर हो गया 1 2 3 4 5, ये हो गया स्मॉलेस्ट 6 डिजिट नंबर। इसको क्या करना है 71 से डिवाइड कर लो, तो 71 से 1 से 71 बचा कितना है 29, फिर 0 है 4 से 284 बचा कितना है 6 0 0, तो ये 8 से 5 6 8 कितना बचा 32। ठीक, 32। अब ये क्या है 32, 71 में 32 माइनस कर लो 39, तो 39 आ गया ये, तो बस 1 इसमें 39 ऐड कर लो 100039, ये हो गया आंसर। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें SI बताना, तो SI का फॉर्मूला होता है P/R/T/100। तो इसमें प्रिंसिपल कितना है, रेट कितना है 12.5, टाइम कितना है तो 9 है, तो 9/12/100। ठीक, इसको सॉल्व करना है, इसको सॉल्व करेंगे तो 0 0 गया, 2 0 से 2 0 चले गया। ठीक, 3 4 जा 3 3 3 जा। ठीक, बस आप इस सबको मल्टीप्लाई कर लो, तो ये मल्टीप्लाई करने पे आ जाएगा जैसे 125 इंटू 297/4 ये रहेगा। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 37125/4 ये आ जाएगा 928/1.5, ये हो गया आंसर। ये है नेक्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में हम लोग रिवर्स कोवेनेंडो डिविडेंडो से करेंगे हम लोग। तो हम लोग अगर इसको इस वाले को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, cosec x अपॉन cot x बराबर
4/3। ठीक है, अब हम लोग कॉसेक को क्या कर सकते हैं, 1/sin x। कॉट को क्या कहते हैं, cos x अपॉन sin x बराबर 4/3। ठीक, साइन से साइन कट गया, 1/cos x क्या हो गया, sec x बराबर हो गया 4/3। sec x क्या होता है, ये हो गया हाइपोटेनस, ये हो गया बेस। इससे हम लोग परपेंडिकुलर निकाल लेंगे, तो परपेंडिकुलर क्या आ जाएगा, √7। ठीक, √7 ये आ गया। ठीक, अब हम लोग को क्या है, पूछा क्या गया है क्वेश्चन में, 4 साइन क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, तो परपेंडिकुलर क्या है, √7 अपॉन हाइपोटेनस 4 का होल स्क्वायर प्लस 1/4 √7/4 का होल स्क्वायर -1। ठीक, इसको सॉल्व करेंगे, 4 × 7/16 प्लस 1 4 × 7/16 -1, 4 4 जा 4 1 जा 4 4 जा। ठीक, तो अब क्या आ जाएगा, 7/4 प्लस 1 7/4 -1 4 -1 पर भी 4 LCM, ये हो गया 7 + 4, नीचे हो गया 7 - 4, तो 4 से 4 गया तो बचा क्या, 11/3। ये हो गया आंसर। ये एक नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाइट बॉल और ब्लैक बॉल का रेशियो दिया हुआ था 4:7, और ये 7 रेशियो मतलब ब्लैक बॉल की वैल्यू हम लोग को दी हुई थी 280। अगर हम लोग इससे निकालेंगे एक रेशियो की वैल्यू, तो हम लोग अपॉन 7 करेंगे, तो ये हो जाएगा 40। ठीक, 40। अब पूछी कितनी गई थी, 4 की वैल्यू, वाइट बॉल की पूछी गई थी, वाइट बॉल की 4, तो ये क्या हो गया, 160। ये हो गया आंसर। ये है नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें डिस्टेंस बतानी है एक पर्सन की, अगर उसने उसके अपने हाफ डिस्टेंस उसने 24 km/h की स्पीड से किया है, और हाफ डिस्टेंस उसने 32 किलोमीटर से किया है, तो क्या टोटल 7। तो इस क्वेश्चन में क्या करेंगे कि 24 और ये 32 दोनों के आधा आधा चल रहे हैं, तो एक काम कर देंगे हम लोग, इसका एलसीएम लेके चेक कर लेंगे। तो इसका अगर हम लोग एलसीएम लेंगे तो आ जाएगा 96। ठीक है, 96। तो इसकी एफिशिएंसी देखेंगे तो ये हो जाएगा 4 से, ये होगा 3 से, और टोटल टाइम कितना दिया है, 7। मतलब कि अगर दोनों को देखा जाए तो ये 7 फ्रीक्वेंसी मतलब 7 घंटे में दोनों 96 किलोमीटर चलते हैं। तो दोनों लोग अगर 96 चलेंगे तो टोटल कितना हो जाएगा, 96 × 2 192 किलोमीटर। ये हो गया आंसर। इस क्वेश्चन का पहले मतलब बता देता हूँ कि ए किसी काम को 6 दिन में, बी किसी काम को 8 दिन में करेगा। अगर वो दोनों मिलके 3 दिन काम करते हैं, दोनों मिलके 3 दिन, इन दोनों की फ्रीक्वेंसी इसकी निकाला जाए, एलसीएम लिया जाए इन दोनों का, तो आ जाएगा 24। ठीक, ये कितना हो गया 4, ये कितना हो गया 3, ये दोनों मिल के 7 एक दिन में 7, तो ये ऐसे 3 दिन काम करते थे। 7 × 3 ठीक। फिर सी क्या है, 2 दिन में जो रिमेनिंग काम है, रिमेनिंग काम अब कितना है 21 हो गया, तो बचा कितना है 3,
रिमेनिंग काम वो 2 दिन में कंप्लीट करते हैं, तो 2 दिन में करेगा तो ये 1.5 की फ्रीक्वेंसी करेगा, ठीक। 1.5। और पूछा क्या गया है, बी और सी मिलकर अगर पूरे काम का मतलब पूरा जो टोटल वर्क है, टोटल वर्क का 3/4 करते हैं, तो ये हो गया 6, ये हो गया 18 काम करते हैं। और बी और सी मिलकर, बी कितना का 3 और ये 1.5, तो ये हो गया 4.5, ठीक। तो ये 45 बन जाए, 45 4 जाए, तो ये बी और सी 3/4 काम 4 डेज में करते हैं। ये हो गया आंसर। ये क्वेश्चन है कि एक लड़की 30 और 20% कहीं स्पेंड करती है, उसके बाद टोटल 5250 इतना रुपए वो बचा लेती है, तो टोटल वो स्पेंड कितना कर देती है 50, 100 का 50, तो कितना बचता है 50% बचता है। 50% की वैल्यू दी हुई है 5250, तो ये 51 जा 51 जा ये बचा 255 इंटू पूछा कितना है इनकम, तो 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो गया, ठीक। अब क्या है 105 इंटू 100 क्या हो गया 10500, ये इसकी इनकम आ गई। ये 12 क्वेश्चन है कि एक राइट एंगल ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल है, एक है 15√3, एक है 20√3। इसकी ये वाली साइड पूछी गई थी, मतलब ये हो गया हाइपोटेन्यूज पूछा गया था। तो इस क्वेश्चन में √3 तो कॉमन रहेगा, तो इसको पहले ही √3 कर देते हैं इधर। अब ये क्या है परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर 15 का स्क्वायर बेस 20 का स्क्वायर पाइथागोरस थ्योरम से बराबर h का स्क्वायर, तो ये कितना हो गया 225 प्लस 400 अपॉन h स्क्वायर, ये हो गया 625 √ h, तो फिर 25 h की वैल्यू क्या आ गई 25 सेंटीमीटर, तो इसकी आंसर क्या होगा 25। इसमें भी ये नहीं पता क्या पूछा गया, हो सकता है पेरीमीटर पूछा गया या एरिया पूछा जाएगा, तो हाफ बेस इंटू हाइट वैसे कर सकते हैं।